सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे? आंसर: भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता में कितनी प्रजातियों का पता चला है? आंसर: 4। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? आंसर: नगरीय। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है? आंसर: सर जॉन मार्शल ने। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर: घग्गर। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है? आंसर: 3 चरणों में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं आता है? आंसर: बिहार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? आंसर: त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 प्राप्त स्थलों में से लगभग कितने स्थल भारत में स्थित हैं? आंसर: 550। टेरिकोटा मॉडल की हल कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर: उपयुक्त 1 व 2 दोनों, बनवाली, मोहनजोदड़ो। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर: धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महावीर तीर्थकर के नाम से जाने गए? आंसर: 24वें। भारत में प्रथम बार महामाया बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया? आंसर: पहली शताब्दी। इनमें से कौन दर्शन शास्त्र के मत का संस्थापक था? आंसर: नागार्जुन। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी? आंसर: गौतमी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? आंसर: कुशीनगर बुद्ध का मृत्यु स्थल। बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है? आंसर: यदि इच्छाओं पर विजय पा लें तो दुख दूर हो सकता है। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? आंसर: अजातशत्रु। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई? आंसर: काकवर्ण। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर: बिंबिसार। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? आंसर: एन्नानूरू। तोल्काप्पियम है? आंसर: तमिल व्याकरण की किताब। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? आंसर: पांड्य। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है?
आंसर तमिल। हमारी सभ्यता के अनुसार कितने संगम हैं और कहाँ हैं? आंसर 3, मदुरै में। सिंधु नदी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? आंसर धोलावीरा। वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? आंसर तांबा। महाकाव्य महाभारत का रचना काल माना जाता है? आंसर ईसवी पूर्व 4वीं सदी के आसपास। निम्न में से किसे पचजन कहा जाता है? आंसर आर्यों के 5 कबीले। ऋग्वेद के कौन से भाग में विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? आंसर 10वां मंडल। कालावधि की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? आंसर उपयुक्त सभी। प्राक हड़प्पा अवस्था 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, विकसित हड़प्पा अवस्था 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? आंसर 16वीं सदी में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। हीनयान एवं महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? आंसर बौद्ध धर्म। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन हैं? आंसर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर टॉलमी। पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में किस लेखक ने लिखा है? आंसर मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर हनुमानगढ़। सिंधु सभ्यता में किन स्थलों में युग्म समाधियां मिली हैं? आंसर लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में किस स्थान से रंगाई हौज व जल निकासी की सबसे अच्छी प्रणाली मिली है? आंसर लोथल। सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आंसर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण नगर जो गुजरात में खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर स्थित है? आंसर लोथल। हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक आबादी वाले नगर हैं? आंसर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? आंसर राखल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल जो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में वर्तमान में पाकिस्तान स्थित रावी नदी के तट पर स्थित है? आंसर हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई? आंसर 1921 ईस्वी में।
सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। आंसर ताम्रयुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों को नगर का दर्जा दिया गया है? आंसर 6 स्थलों को। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग कितने स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है? आंसर 1400 स्थानों। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? आंसर मौर्य। प्राचीन भारत का वे प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर बिस्मार्क। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? आंसर विशाख दत्त। चाणक्य का अन्य नाम था? आंसर विष्णुगुप्त। कौटिल्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? आंसर भारतीय तथा यूनानी कला का। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? आंसर वैशाली। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर पोरस और सिकंदर। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? आंसर भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में से कौन बुद्ध के समकालीन थे? आंसर अजातशत्रु और प्रसेनजीत। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? आंसर नंद। हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए 2 स्थायी उपहार क्या हैं? आंसर गेहूं और कपास की खेती। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई तब वे किस राज्य का भाग था? आंसर लक्षिव साम्राज्य। 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक था? आंसर अजातशत्रु। निम्न में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? आंसर विक्रमशिला। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? आंसर महाकश्यप। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था?
आंसर यांत्रिक। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हैं? आंसर ऋषभदेव। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर स्नानघर पाए गए? आंसर मोहनजोदड़ो। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया? आंसर अर्धमगधी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? आंसर राजगृह विपुलचल पहाड़ियों पर। उत्तर वैदिक काल में जीवन के 4 चरणों अर्थात आश्रम में कौन सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था? आंसर संन्यास। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वे है? आंसर प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर जेम्स प्रिंसेप। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आंसर उपरोक्त सभी। संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आंसर अशोक। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? आंसर 13वें। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। माप तोल संबंधित खोज कहाँ पर हुई? आंसर लोथल। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की? आंसर विलियम जोन्स ने। भारत के किस राज्य में कालीबंगा सभ्यता होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर राजस्थान में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर कलकत्ता। ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? आंसर शेर शाह सूरी। 1519 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर इब्राहिम लोदी के नेतृत्व मियां मक्कन ने शाही सेना के साथ राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध में किसकी पराजय हुई? आंसर इब्राहिम लोदी के नेतृत्व मियां मक्कन और शाही सेना की पराजय हुई। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध राणा सांगा ने किसके साथ लड़ा था? आंसर इब्राहिम लोदी के साथ। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर सिकंदर लोदी। निम्न में से किस ग्रंथ में तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है? आंसर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? आंसर उसके चचेरे भाई नागार्जुन के। भारत में किस युद्ध के बाद हमेशा के लिए मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी? आंसर तराइन का द्वितीय युद्ध।
मोहम्मद गोरी ने भारत के कई विजित क्षेत्रों का प्रशासन किसको सौंपा था? आंसर: कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? आंसर: करनाल जिला, हरियाणा। कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? आंसर: तराइन का द्वितीय युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? आंसर: रणथंभौर। निम्न में से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? आंसर: सोमदेव। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? आंसर: चौहान तुर्क। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की थी? आंसर: 1303 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? आंसर: अशोक। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? आंसर: कनिष्क।